सर्वप्रथम मैं खवासा की इस पावन धरती को नमन करता हूं और मंच पर विराजित हमारे पुरखों को नमन करता हूं और साथ ही इस पंडाल में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और राजस्थान एवं गुजरात से पधारे हमारे अतिथि गणों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगर हमारे देश की बात करें तो आपने देखा होगा एक गृह मंत्री की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे देश की सुरक्षा करे, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करे। पर आपने इस देश के दक्षिणी स्टेट में देखा होगा एक वीडियो चल रहा है जहां हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री है वो देश को खंडित होने जैसी बात करते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनका जो वीडियो है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस देश के जो मूल मालिक है, जो रहवासी है, वो लगभग 70% है, यानी कि एसटी, एससी और ओबीसी 70%। उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, 400 पार अगर हम सीटें लाते हैं तो यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो संविधान है जिसके माध्यम से देश संचालित हो रहा है, हम उसको बदल देंगे। यानी कि आप और हम हमारी जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, हमारे प्रदेश में आता हूँ तो एक हमारा जो मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी स्टेट के जो मालिक यानी मुख्यमंत्री, उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो रहवासी हैं, उनको संरक्षित रखे, उनका संरक्षण करे। और जो गरीब, दुखी और मजदूर वर्ग है उनका संरक्षण करे। पर वही हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे झाबुआ में आते हैं और यहाँ आकर रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर और साथ ही इस प्रदेश के जो जनमानस है उनको अपमानित करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। वो कैसे करते हैं? यहाँ भरे मंच पे आके हंसी मजाक के रूप में बोलते हैं कि यहाँ जो फोकट का अनाज है उसको क्या कहते हैं, और साथ ही अपमानित करने के लिए बोलते हैं कि हाथ खड़े करो, कौन कौन फोकट का अनाज खाते हैं। तो बड़े शर्म की बात है, निंदनीय है। एक मुखिया की जवाबदारी होती है, नैतिक जवाबदारी होती है कि वो हमारे प्रदेश को संरक्षित करे, उस यहाँ की जो जनता है उनकी मदद करे। पर यहाँ आकर हमारी मजाक उड़ाते हैं तो हमें दुख होता है। भारत आदिवासी पार्टी क्या अपना उद्देश्य है? हम मानव जीवन को संरक्षित करना चाहते हैं, मानव जीवन को बचाना चाहते हैं, इस प्रकृति को बचाना चाहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार दूसरों की जो दूसरी पार्टियां हैं वहां जाते हैं तो पंडाल इतने बड़े खचाखच भरे रहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं वो परिपक्व लोग हैं और हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे समुदाय को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए लोग आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो खरीदे हुए नहीं है, पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे जो युवा साथी है वो जागे, उठे और हमारे समुदाय समाज के लिए कुछ करे। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ की जो जनता है वो आपसे कुछ मांगना चाह रही है, आप पे विश्वास रख रही है कि हमारे युवा साथी, हमारे बेटे आएंगे, कुछ करेंगे हमारे समाज के लिए। जिन लोगों ने 70 साल में कुछ नहीं करा, वो आप और हम सब में हमारे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं कि ये युवा लोग आएंगे, हमारे साथी आएंगे, हमारे बेटे आएंगे और यहाँ परिवर्तन करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की। यहाँ से लोग ट्रेनें भर भर के बाहर जा रहे, पलायन पर गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिनको आपने जनप्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं करा। उनके मन में
कहीं भी अपनेपन की भावना नहीं है, मानवता मर चुकी है। आप ये देख लीजिए, यहां से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने क्या करा 70 साल में, ये आपको सोचना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो राजस्थान के हमारे अतिथि गण आए हुए हैं, बिल प्रदेश के जो हमारे बंधु आए हुए हैं, राजस्थान से जो आए हुए हैं, उनको क्या पड़ी थी कि वो हमारे सहयोग के लिए आए, आपके बीच में आए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो हमारी मदद के लिए आए हुए हैं, हमारे समाज को जगाने के लिए आए हुए हैं। तो आप कब जागोगे? जब ये प्रदेश छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, तो आप अपने घर से तो बाहर निकलो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे, अपने जमीन को जिंदा रखो। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहता हूं। हम लोग शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है, उस पर सोचना चाहते हैं। हम लोग जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए, हम उन पे बात करना चाहते हैं। हम लोग किसान बंधुओं के लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी फसलें ज्यादा पके, उनको उचित दाम मिले, उस पे बात करना चाहते हैं। हम लोग जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जो ओपीएस के लिए वो दर दर भटकते हैं, हमेशा कांग्रेस बीजेपी पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस भूल में मत रहिए। आप यहां तक आ गए हैं, नौकरी लग गए, वो बढ़िया है। कहीं न कहीं हमारे समाज की, समुदाय की मदद करें और आप विश्वास करें कि आपके अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए हम आवाज उठाएंगे। आप एक बार मौका जरूर दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं। साथ ही जितनी माता बहनें हमारे बंधु हैं, उनके जीवन को हम बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, आधुनिक मशीनें हो, जिससे हमें जब भी बीमार पड़े गुजरात नहीं जाना पड़े, भोपाल नहीं जाना पड़े, इंदौर नहीं जाना पड़े। ब्लॉक स्तर पे व्यवस्थाएं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, चाहे जिले लेवल की बात करें तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। हम इसलिए भारत आदिवासी पार्टी की मदद करें, आप हम पे विश्वास करें और आगे हम कैसे जाए, कैसे हमारे समाज की मदद कर पाए, बड़े बुजुर्गों की मदद कर पाए, आप विचार करें। और जितने सालों से हम दबे कुचले, हमारी बात जो नहीं कर रहे थे, उनके लिए मैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पे जो कमल कांग्रेस की बात करूं तो दोनों ही एक तराजू के दो पलड़े हैं, और दोनों ही पलड़े की बात करें तो एक सांप नाथ है और एक नाक नाथ है। सांप काटे या नाक काटे, उनका जो जहर है वो तो तत्काल आपको असर करेगा, पर इनके द्वारा जो हमारे समाज में जो हमारी शिक्षा से वंचित रखा, हमें रोजगार से वंचित रखा, ये दर्द आप कभी नहीं सह पाओगे। सांप का जहर तो हम सह लेते हैं, एक कुछ ही समय में हम मर जाते हैं, पर ये जो दर्द दे रहे हैं वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी सहने वाला हो जाएगा। मैं अगर आगे बात करूं तो दोनों के पास नैतिक मूल्यों पे बात करने जैसे कोई मुद्दे नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों को बचाने जैसे कोई बातें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को बोलते हैं कि खनन माफिया है, शराब माफिया है, मर्डर करते हैं, और वही दूसरी पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है कि खुद भी उसमें संलिप्त है, शराब माफिया है, ड्रग्स माफिया है या माइनिंग में इनकी हिस्सेदारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो बात करें। हम नैतिक जिम्मेदारी से भागे नहीं,
नीति के आधार पर बात करें। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि वो चोर है, डाकू है, वो शराब माफिया है, वो माइनिंग में लिप्त है। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जो स्वास्थ्य जिनका खराब है उनको अच्छा इलाज मिले और अच्छी शिक्षा मिले। इसी के साथ सभी का सहयोग बना रहे। भारत आदिवासी पार्टी की आप मदद करें। 5 नंबर का जो बटन है ईवीएम पर, उस पर बटन दबाए, आपके समाज को बचाए, समुदाय को बचाए और आगे हम उन्नति करें। जय जोहार, जय भी प्रदेश। आपकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।